दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय चाणक्य IAS एकेडमी चंडीगढ़। अगर आप भी देखते हैं सुनहरे भविष्य का सपना, बनना चाहते हैं IAS, IPS या IFS, तो विजिट करें चाणक्य IAS एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने स्ट्रोक का जल्द से जल्द पता लगाने का एक आसान, पोर्टेबल और सस्ता डिवाइस तैयार करने का प्रस्ताव दिया है और इसका विकास किया है। स्ट्रोक की वजह मस्तिष्क में सही से खून नहीं पहुंचना है, जिसका पता लगाने के इस डिवाइस के विकास में PGMIER चंडीगढ़ का सहयोग लिया गया है। डिवाइस और इसके उपयोग के बारे में हाल ही में IEEE सेंसर जर्नल में एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया था। शोध के बारे में IIT मंडी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुभजीत राय चौधरी ने बताया कि IIT टीम ने एक छोटा वियरेबल डिवाइस डिजाइन और उसका विकास किया है, जो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी डायोड के उपयोग से इस्केमिक स्ट्रोक का पता लगाने के लिए 650 nm से 950 nm रेंज में प्रकाश उत्सर्जन करता है। ये प्रकाश खून के रंगीन घटकों जैसे हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करता है और खून के विशेष लक्षणों को सामने रखता है। मैं शुभजीत रॉय चौधरी स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सह प्राध्यापक हूँ। मैं लो कॉस्ट नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक सिस्टम्स में काम करता हूँ, जो पॉइंट ऑफ केयर में इस्तेमाल हो सकता है। इसमें पेशेंट्स का वेरियस पैथोफिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स एस्टिमेटेड हो पाएगा और इसका कीमत भी काफ़ी कम रहेगा, ताकि वो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल में इम्प्लीमेंट हो सके। यहाँ पे हम लोग नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एज अ मॉडलिटी यूज़ कर रहा हूँ। इस रिसर्च में हम इस्केमिक स्ट्रोक डिटेक्ट कर रहा हूँ एट द पॉइंट ऑफ केयर, ताकि पेशेंट जब स्ट्रोक होता है तो पहले 3 जो आवर्स होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उस 3 घंटे के अंदर डिटेक्ट करके फर्स्ट एड मेडिसिन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे तो हमारा देश में MRI CT स्कैन का अवेलेबिलिटी बहुत कम है, रिमोट रूरल एरियाज़ में मिलने का भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये जो लो कॉस्ट डिवाइसेस है वो अगर विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो पीपल कैन यूज़ इट। और इसमें हम एट द पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस करके बता पाएंगे कि इस्केमिक स्ट्रोक हुआ या नहीं, और उसके बाद मेडिसिन अप्लाई करके पेशेंट को रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस काफ़ी आसानी हो जाएगा। भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर आप देखोगे तो MRI CT स्कैन जो डिवाइसेस यूज़ होता है स्ट्रोक डायग्नोसिस के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बुरा है। मतलब इंडिया में हाल ही में 1 मिलियन लोगों के लिए एक MRI है, तो दैट इज़ वेरी बैड सिचुएशन। अगर ऐसा लो कॉस्ट डिवाइसेस ज़्यादातर हम मैन्युफैक्चर करते हैं और गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सब लो कॉस्ट डिवाइसेस के लिए डॉक्टर का भी ज़रूरत नहीं है, कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकता है जो यूज़ कर सकते हैं, एंड देन पेशेंट को बता पाएंगे कि स्ट्रोक हुआ है या नहीं। और ये बताने के बाद अगर पहले 3 घंटे के अंदर वो मेडिसिन इंजेक्ट किया जाए तो पेशेंट का सर्वाइवल का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ग्लोबली देखिए काफ़ी सारे जगह है, जैसे एडवांस्ड कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, इवन ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत स्पेर्स है। वहाँ पे पेशेंट्स को काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा बिफोर डायग्नोसिस कैन टेक प्लेस। तो वहाँ पे भी अगर हम ऐसा लो कॉस्ट डिवाइसेस जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत स्पेर्स है, वहाँ पे पेशेंट्स को काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा बिफोर डायग्नोसिस कैन टेक प्लेस। तो वहाँ पे भी अगर हम ऐसा लो कॉस्ट डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो पेशेंट को पॉइंट ऑफ केयर में डायग्नोसिस हो जाएगा और उससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है या नहीं, और मेडिसिन अप्लाई करके पेशेंट को सर्वाइव कर पाएंगे। बिल्कुल, ये जो स्ट्रोक के लिए हमारा देश में एजुकेशन बहुत कम है। ज़्यादातर हम स्ट्रोक को हार्ट अटैक समझते हैं, मगर स्ट्रोक एक्चुअली मेडिकली इट इज़ सेरिब्रल अटैक।
तो सेरिब्रल अटैक दोनों टाइप का होता है। एक को कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें एक क्लॉटेज डेवलप करते हैं आर्टरी में, जिसके वजह से टिश्यूज में ब्लड फ्लो का थ्रू से जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई हो जाता है उसको इम्पेयरमेंट होता है, कम हो जाता है। दूसरे को कहते हैं सेरिब्रल स्ट्रोक और सेरिब्रल अटैक, हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्लड में एक रैप्चर साइट डेवलप करते हैं, वहाँ से ब्लड निकल जाते हैं, खून निकल जाते हैं, और खून निकलने के लिए खून के थ्रू से जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई होता है वो भी बहुत इम्पेयर्ड हो जाता है। तो अगर हम डिटेक्ट कर पाएंगे किस टाइप का स्ट्रोक है तो इट विल बी इमेंसली बेनिफिशियल फॉर पीपल, क्योंकि किस टाइप का स्ट्रोक है वो पता करके एप्रोप्रिएट मेडिसिन देना है। इस्केमिक स्ट्रोक के लिए हमें वो क्लॉट को डिसॉल्व करना है, हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए हमें मेडिसिन अप्लाई करके रैप्चर साइट में क्लॉट फॉर्म करके खून निकलना बंद करना है। तो दोनों का ट्रीटमेंट का तरीका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसीलिए नॉट जस्ट स्ट्रोक हुआ है या नहीं, किस टाइप का स्ट्रोक हुआ है ये डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा इस रिसर्च में कोलैबोरेटर है प्रोफेसर धीरज खुराना फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो, फिर वॉल्टर स्कूल ऑफ मेडिसिन, इंस्टीट्यूट फॉर आर्बिट्रेरी प्रोपोर्शन, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। और इसको आगे ले जाने के लिए हम ऑलरेडी बीईएल का साथ डिस्कशन में हैं। बीईएल का साथ ऑलरेडी हमारा 2 डिवाइस ट्रांसलेशनल प्रोसेस में है कमर्शियलाइजेशन के लिए, और इसको भी उन लोग इंटरेस्ट में लिया है। तो इसको और थोड़ा इसमें हम जिस चर्चा करके फिर इनको ट्रांसलेट करने का प्लान किया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से बिप्लब सकलानी की रिपोर्ट। प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना, कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य ढेरों पुरस्कार। तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 01892 264713 पर।